कबाब, चिकन कबाब, बीफ टिक्का, मटन टिक्का, मलाई बोटी। रेशमी कबाब होता है, इसमें पिस्ता और बादाम वगैरह ऐड होते हैं। बारबेक्यू में ज़्यादातर रेशमी कबाब और मलाई टिक्का निकलते हैं। क्या बनाते हैं चाय में ऐसा जो लोग बड़े शौक से पीते हैं शहनशाह की चाय? प्यार ही है जी। 1000-2000 रोटी बनाता है भैया। इसकी एज बहुत छोटी है लेकिन इसके हाथ में टेस्ट बहुत है। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि फॉरनर्स भी आते हैं। मलाई हांडी में क्या क्या डलता है? दूध डलता है, क्रीम डलती है, बाकी मसाले होते हैं और वाइट ग्रेवी होती है। मलाई अंडी है, चिकन अंडी है, राजस्थानी अंडी है, बम्बई अंडी है, अचारी अंडी है, जिंजर है, जलफ्रेजी है, बिरयानी है। इंशाल्लाह लाजमी एक बार खाएगा लाजमी दोबारा। मेन जो डबल रोड और टी चौक में जो ब्रांच है, एक लाल कुर्ती में भी है, तो ये उसी की एक ब्रांच है। रोड पे जो है वो ना मस्जिद है आसपास, एक पीछे छोटी सी मस्जिद है, वहाँ पे लोग जाते हैं, जुम्मा पढ़ते हैं। और तो हमने पहले जो सब थे मिल के यही कहा कि सबसे पहले होनी चाहिए मस्जिद होनी चाहिए। लोग काफ़ी पसंद करते हैं, एक दफ़ा उनको खिलाएं तो वो खुद फिर आके दोबारा जो है ना वो कहते हैं कि वो आपने जो उस दिन रिकमेंड की थी वो आप दोबारा दें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मकसूद और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं शहनशाह टिक्का हाउस में। आखिर ऐसा क्या है कि पाकिस्तान में इसकी ब्रांचेस तेज़ी से फैल रही हैं और यहाँ पर खाने के लिए लोग क्यों इतना खिंचे चले आते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। कैसे ये सब कुछ बनता है, यहाँ पर जो खाने मज़ेदार बनते हैं वो कैसे बनते हैं और यहाँ पर काम करने वाले लोग कितना टाइम देते हैं और यहाँ की रेसिपीज़ मज़े मज़े की क्या हैं। आइए आज आपको यहाँ दिखाते हैं सब कुछ। यहाँ से शुरू होता है असल काम। ये जगह है बारबेक्यू की, जहाँ पर मज़े मज़े के बारबेक्यूज़ बन रहे हैं और यहाँ मौजूद जो जवान है वो बनाता है ये बारबेक्यू। अच्छा ये बताओ आदिल कि ये इसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होती है? जी सर, मुख्तलिफ होती है, हर जगह की मुख्तलिफ होती है। आप यहाँ पे क्या बनाते हैं? मैं बारबेक्यू बनाता हूँ बस। क्या क्या बनाते हो? ये रेशमी कबाब, चिकन कबाब, बीफ टिक्का, मटन टिक्का, मलाई बोटी बनती है। और ये जो रेशमी कबाब होता है इसमें अपना ऐड होते हैं पिस्ता और बादाम वगैरह ऐड होते हैं। जी सर। और बाकी जो चीज़ें बनती हैं वो कैसे बनाते हो, मैरिनेट कैसे करते हो, कितना टाइम? सर इसका रोज़ाना हम मैरिनेट करते हैं सर, जितना माल ये सर्फ होता है उस हिसाब से हम मैरिनेट कर देते हैं। ज़्यादा जो आइटम्स हैं वो बारबेक्यू में शहनशाह के कौन से निकलते हैं? सर ये बारबेक्यू में ज़्यादातर रेशमी कबाब और मलाई टिक्का निकलते हैं। अच्छा, मटन चाँप से निकलती हैं, बीफ टिक्का। कभी ऐसा होता है लोग यहाँ पे खाते हैं और आपको मिलने आए स्पेशली यार के बड़ा मज़ा आया, भी होता है सर? जी सर, हाँ जी। तो कैसा लगता है उसमें? अच्छा लगता है सर बहुत। ये है जी आदिल जो यहाँ पे बारबेक्यू का काम करता है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि कितनी सफाई से और कितना जल्दी जो है वो एक्सपर्ट हो जाते हैं ये लोग काम करने में और ये बनाते हैं। अब आपको दिखाएंगे हम बाद में कि ये किस तरह से बनती हैं चीज़ें और किस तरह से सर्व की जाती हैं। शहनशाह का बारबेक्यू आपने देखा जिसमें रेशमी कबाब और मज़े मज़े की मलाई बोटी और बहुत सारी जो वैरायटीज़ हैं वो आपको हमने दिखाई। अब हम चलते हैं इस सेक्शन के अंदर जहाँ पर कढ़ाइयाँ मैंने रखी हुई देखी हैं और चाय बन रही है गरम गरम। तो ये चाय यहाँ की क्या स्पेशलिटी है इसके बारे में अंकल से पूछेंगे कि कैसे बनाते हैं चाय। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुल हमीद। क्या बनाते हैं चाय में ऐसा जो लोग बड़े शौक से पीते हैं शहनशाह की चाय? प्यार ही है जी, आपका प्यार है बस। हाँ जी, सारा दिन बनती रहती है? जी जी सर। दूध कौन सा इस्तेमाल करते हैं, पत्ती कौन सी इस्तेमाल करते हैं और कितना टाइम पकाते हैं इसको? लिप्टन और दूध जड़ा है भैंसों का। लिप्टन से कभी लिपटे भी हैं? हाँ जी। दूध असल दूध इस्तेमाल करते हैं आप जो अल्लाह गाय का होता है जी जी अल्लाह वो इस्तेमाल करते हैं। जी इसी वजह से चाय इतनी टेस्टी होती है। जी। तो कितनी देर पकानी पड़ती है चाय? ये 10 मिनट। 10 मिनट पकाते हैं जी। इसको सही कड़क करके पिलाते हैं? जी ज़्यादातर लोग कड़क चाय पीते हो? जी जी कड़क पीते हैं। ठीक है, तो ये जी कड़क चाय का कॉर्नर है जहाँ से लोग चाय पीते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं तंदूर। यहाँ के शहनशाह का जो नान और रोटी है ये बड़ी स्पेशल होती है। यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं देख रहे होंगे, अब ये 3 लोग हैं, ये बड़ी मेहनत से काम कर रहे होते हैं और यही लोग वो हैं जो हमें अच्छे लगते हैं क्योंकि बहुत मेहनत के साथ ये काम करके आपके पास जो पहुँचती है कढ़ाई और टिक्का और बाकी खाने पीने की चीज़ें, उनके साथ जो रोटी होती है वो आपको पता है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो अगर मज़ेदार ना हो तो खाने का मज़ा नहीं आता, मज़ा सारा किरकिरा हो जाता है। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद इब्रार। इमरान कब से कर रहे हो ये तकरीबन 5-6 साल हो गए। अच्छा, तो ज़्यादातर यहाँ पे आपके कुलचा ज़्यादा चलता है या फिर रोटी? रोटी चलती है, सादा नान चलता है, रोगनी नान चलता है।
तो ये बताओ कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो दूसरे टाइप की भी चीज़ें खाने को कहते हैं आपको? साइज़ एक ही होता है या डिफरेंट साइज़ होते हैं? नहीं नहीं एक ही साइज़ होता है, तो एक ही साइज़ होता है। रोगनी का साइज़ अलग होता है। तो ख्याल कैसे रखना पड़ता है कि रोटी बड़ी मज़ेदार होनी चाहिए और जो शहनशाह का ब्रांड है उसकी रोटी जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है? जी जी बस देखें, ये रोटी आपके सामने लगा रहे हैं। खाना खुद भी गूंदते हो आटा या दूसरे लड़के गूंदते हैं? जी जी खुद भी गूंदते हैं। अच्छा, तो कितना टाइम लगता है गूंदने में? आटा गूंदने में लग जाते हैं 10-15 मिनट। कि क्वालिटी कैसे कंट्रोल रखते हो उसकी? क्वालिटी बस पता होता है अभी। पता था आपको? जी जी कितनी रोटियां बना लेते हो दिन में? दिन में जितना काम हो काम के हिसाब से। 1000-2000 बन जाती है? जी जी बन जाती है। 1000-2000 रोटी बनाता है भाई ये। तो ये है कढ़ाई का सेक्शन जो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और यहाँ पे आने वाले लोग ज़्यादातर डिमांड यही करते हैं कि उन्होंने शनवारी खाना है, रोश खाना है या फिर और डिफरेंट कुछ खाना चाहते हो। तो ये जवान है, इसका नाम सलमान है, ये बड़े प्यार से बनाता है। इसकी एज बहुत छोटी है लेकिन इसके हाथ में टेस्ट बहुत है और ये बड़े मज़े के खाने बनाता है। इसी की वजह से यहाँ पे ये जो कढ़ाइयाँ हैं ना, ये यहाँ पे खाते हैं। अब सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि फॉरेनर्स भी आते हैं और वो स्पेशली डिमांड करते हैं। ये मसाले आप देख रहे होंगे कि कितनी सफाई से यहाँ पर काम किया जाता है और इन मसालों को इस्तेमाल किया जाता है। इनकी भी बाकायदा फ्रेश रखने के लिए पूरा इंतज़ाम किया गया है। ये कौन सा सेक्शन है इसकी मुझे समझ नहीं आई, ये इनसे पूछ लेते हैं। सेक्शन है। पाकिस्तानी है जी? जी जी। ये क्या बन रहा है? यहाँ हांडियाँ बनती हैं और पाकिस्तानी खाने बनते ये हैं। आप क्या बना रहे हैं? ये मलाई हंडी है जी। ये मलाई हांडी है जी। ये मलाई हांडी में क्या क्या डलता है? ये मलाई हंडी में दूध डलता है, क्रीम डलती है, बाकी मसाले होते हैं और वाइट ग्रेवी होती है। अच्छा, मलाई हांडी बीफ की भी बनती है? नहीं, बीफ की नहीं, चिकन की है जी। चिकन की और चिकन की बनती है? मटन की भी बनती है। अच्छा, और क्या क्या बनाते हो आप यहाँ पे? यहाँ पे मलाई हंडी है, चिकन हंडी है, राजस्थानी हंडी है, बम्बई हंडी है, अचारी हंडी है, जिंजर है, जलफ्रेजी है, बिरयानी है, काबली पुलाव है। अच्छा अफजाल, ये बताओ कि ये राजस्थानी हांडी कैसे बनती है? ये वाइट में होती है सर, इसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं। इसकी रेसिपी है कि पहले हम चिकन को ऑयल में फ्राई करते हैं, उसके बाद उसमें हम दही लगाते हैं, फिर वाइट ग्रेवी लगाते हैं, फिर दूध डालते हैं, फिर ड्राई फ्रूट डालते हैं इसमें। इतनी सारी चीज़ें कैसे याद हाँ। रहेंगी यार? फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ऊपर भी इसमें ड्राई फ्रूट की गार्निश करते हैं। अच्छा, वो गार्निश भी करते हैं? जी जी। ठीक है। तो ज़्यादा जो आपके पास जो सेक्शन है आपका, यहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर्स किसके आते हैं? यहाँ पे मलाई हंडी के, मलाई हांडी का? मलाई हंडी, राजस्थानी हंडी, ग्रीन मसाला, यार आर्डर आता है, सारे ही आते यानी हैं। आपके पास जो है वो जो आता है वो मलाई हांडी आपकी खाने के लिए आता है? इंशाल्लाह लाजमी एक बार खाएगा लाजमी दोबारा। हम भी खाएंगे जी, हम भी टेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? क्या बना रहे हो? सर ये मटन कढ़ाई मखनी बना रहे हैं। मटन कढ़ाई मखनी बन रही है? जी सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। अच्छा अरशद, ये बताओ कि ये सारी की सारी मटन कढ़ाई बनाते हो, चिकन भी बनाते हो? चिकन भी होता है हमारे पास। ये मटन कढ़ाई मखनी बनती कैसे है मटन की? ये बटर में बनती है, मक्खन में। कैसे शुरू होता है प्रोसेस? ये कढ़ाई में बनाते हैं, मक्खन डाल के फिर उसके बाद मसाले डालते हैं हम, फिर तैयार होकर हम उठवा देते हैं। दही भी डालते हैं इसमें, सब चीज़ें डालते हैं जो मसाले आते हैं हमारे। ये अच्छा, मसाले कौन कौन से डालते हैं? ये काली मिर्च है, लाहौरी मसाला है, सूखा धनिया है, गार्निश वगैरह होती है, सब्ज़ धनिया, अदरक, हरी मिर्च, ये चीज़ें होती हैं। तो मैं बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ? ये तो आप थोड़ा मुश्किल ही होगा क्योंकि थोड़ा सीखना पड़ता है, बाद में जाके बंदा करता है। अच्छा, आप क्या बना रहे हो यार? मटन कढ़ाई मखनी। मखनी कढ़ाई बन रही है? वही वाली बना रहे हो? ये वो वाली। वो सारा कुछ तो वो डाल रहा है। बस वो उस्ताद है हमारा, सीनियर है। अच्छा, यहाँ पे उस्ताद है जी, ये सीनियर। और ये देखें ना, ये मक्खन पड़ा हुआ है यहाँ पे और जो इसमें इस्तेमाल होता है, और बाकी मसाले। ज़्यादातर इसकी शहनशाह की ये पहचान है कि ये लाहौरी स्टाइल में यहाँ पे खाना बनता है और इसमें जो है वो सारे मसाले जो हैं वो ऑर्गेनिक इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके अपने जो मसाले होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका टेस्ट जो है वो डेवलप होता है। और ये आप देख रहे होंगे कि सारे ऑर्गेनिक मसाले इन्होंने रखे हुए हैं, काली मिर्च जो इस्तेमाल होती है बाकी। और ये जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ये हंडिया में आप सर्व करते हो? मसाले ये सब गार्निश है, ये काली मिर्च है, ये सूखा धनिया है, ये काली मिर्च है, वो लाल मिर्च गोल है। ये जो काली मिर्च है ये आपने सही से पीसी होती है ये मखनी में? जी थोड़ी साबुत होती है? जी, थोड़ी सी मोटी रखनी। इसको कुटी भी कहते हैं? जी सर। ये कुटी भी होती है और ये टेस्ट इसका जो है वो इसी तरह से बनता है। तो ये हमने आपको बहुत सारे सीक्रेट्स इसके बता दिए हैं शहनशाह टिक्का हाउस के, जो इसमें इस्तेमाल होते हैं इंग्रेडिएंट्स और जो आप खाना पसंद करते हैं।
शहनशाह तिक्का हाउस में हमें बुलाया माउस ने और इन्होंने कहा है कि खुसूसी तौर पे यहाँ पर आएँ और देखें एनवायरनमेंट कैसा है और यहाँ के लोग आपको कैसे लगते हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनका फीडबैक कैसा है। तो इनसे बात करते हैं। ये बताएं माउस कि आपको कितना अर्सा हो गया ये बनाए हुए? जी पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पे आए और ये हमारा सारा एक कवर कर रहे हैं। हमें तकरीबन अभी ये छोटी ईद से पहले तकरीबन 3 दिन पहले हमने ओपनिंग की है इसकी, ठीक है। तो बस भी दूसरा चल रहा है। ये मेन जो डबल रोड और टी चौक में जो ब्रांच है, एक लाल कुर्ती में भी है, तो ये उसी की एक ब्रांच है। तो ये बताएं कि यहाँ पे जब आप लोग आए तो एक तरह से रिस्क था बहुत बड़ा कि क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इतने सारे लोग आपके पास काम कर रहे हैं, आप लोगों ने ज़ाहिर है लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ भी दी हैं, यहाँ पे आने वालों को मेहमानों की मेहमान नवाजी भी करते हैं। तो किस तरह से मैनेज किया सब कुछ? मुश्किलात क्या थी शुरू में? मुश्किलात तो काफ़ी थी, ईद भी थी और हमने ओपनिंग भी करनी थी इसकी। तो ये थोड़ा सा इशू काफ़ी हुआ है कि हम जैसी ओपनिंग की है तो एकदम से वो रश पड़ गया, बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, मतलब काफ़ी मैनेज करना जो है मुश्किल था। लेकिन फिर साथ कुछ किया, स्टाफ भी, क्योंकि ईद के दिनों में तो बहुत कम मिलता है, उस तरह तो नहीं मिलता आपको। हर कोई कहता है मैं छुट्टी जाऊँ, हर किसी का दिल करता है कि मैं घर में ईद गुजारूँ। तो उसमें काफ़ी इश्यूज हुए थे, लेकिन क्योंकि ईद पे तो हर जगह पे ऐसे ही हिसाब होता है कि आप जाएंगे आपको वेट तो करना पड़ेगा। तो काफ़ी कस्टमर्स हमारे नाराज़ भी हुए हैं, ठीक है, लेकिन जिन्होंने खाया खुश भी हुए हैं। ये अनइवन सा था, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके बाद जो है वो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है काम। सोचा कैसे था आपने कि मैंने इस फील्ड के अंदर जाना है और ये काम करना है? मैं बेसिकली हमारी बेकरी है, पाकिस्तान बेकरी गुजर खान में। तो बस बेकरी के बाद अब हम सोचे थे कि कुछ रेस्टोरेंट में आए, तो बस वो हमसे बात हुई हमारी, तो बैठे मिलके हुआ। पहले इधर एक रेस्टोरेंट था तो वो उसका कुछ था, वो उनके कुछ मलात थे आपस में, तो वो ख़त्म, फिर हमने उनसे ले लिया। इसको हमने काफ़ी बिल्डिंग बनाई, ये हमारी बल्कि मस्जिद भी है, जामे मस्जिद माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये भी एक था, क्योंकि इस कहीं पे भी रोड पे जो है वो ना मस्जिद है आसपास, एक पीछे छोटी सी मस्जिद है, वहाँ पे लोग जाते हैं, जुम्मा पढ़ते हैं और लोग घरों की छतों पे चढ़ के पढ़ते हैं। तो हमने पहले जो सब थे मिल के यही कहा कि सबसे पहले होनी चाहिए मस्जिद होनी चाहिए, जो एक मेन है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वाशरूम वगैरह हमने कहा कि ऐसा माहौल दें जो पिंडी इस्लामाबाद में मिलता है लोगों को। तो इसलिए हमने वो हाल में काफ़ी टाइम भी हमें लगा इसको बिल्डिंग बनाते हुए, तो काफ़ी मतलब मुश्किल आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये तो अल्लाह के काम है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह के ये माउस, ये मैंने देखा आपको कि मुख्तलिफ शहरों के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ख़ासतौर पर शनवारी पे जो है वो ज़ाहिर है कि वहाँ के लोग जो होते हैं वो KP से उनका ताल्लुक़ होता है। जो तिक्का की आपकी जो जगह है जहाँ पे तिक्के बनाए जाते हैं, वहाँ पे गुजरांवाला से या लाहौर से, और यहाँ पे भी पंजाब के लोग हैं। तो कैसे सिलेक्शन होती है, कैसे उनको आप बताते हैं कि शहनशाह की ये पहचान है और इसको बनाना ऐसे है कि लोग यही समझें कि शहर में किसी भी जगह जा रहे हो तो शहनशाह की ब्रांच में सबका टेस्ट एक है? ये बेसिकली जो मेन हमारी डबल रोड पे शहनशाह तिक्का, ये वहीं के सारे उनके ही हैं, वहाँ से ही आया स्टाफ सारा, ख़ास तौर पे ये पकाने वाला। बाकी तो जो हमारा ये मैनेजिंग स्टाफ और वेटरिंग स्टाफ, ये सारा ये मोस्टली जो है ये मरी कोटली सतियाँ, तो इनका ग्रुप होता है, वहाँ से है। और देखें ये मरी के कुछ गुजरांवाला के कुछ लोग के, तो मिल के ही जो होता है इस तरह काम चलता है। ये तो मेन मतलब हमने कुछ नहीं किया, तो जो मेन वहाँ पे काम कर रहे थे तो वही आए हैं इधर। क्वालिटी को किस तरह मेंटेन करते हैं? क्वालिटी हमारा सारा जो डिमांड सब कुछ वो जो मेन डबल रोड पे है ना, वहीं से सब कुछ तैयार होकर आता है। तो वो टी चौक भी, लाल कुर्ती, तो वो सब कुछ उनको आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेप वाइज देते हैं। टाइम कितना देते हो? टाइम जब फ्री हो, मोस्टली शाम को, तो क्योंकि हमारा ऐसा इन्वायरमेंट है कि मोस्टली शाम को लोग आना पसंद करते हैं इधर, तो इस टाइम ही तकरीबन आते हैं हम। तो जो भी हो जाए, फिर रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, वो जिस तरह फिर क्या क्या बनता है यहाँ पे और क्या क्या फेमस है? लोग ज़्यादातर आके क्या डिमांड करते हैं? हमारा तकरीबन टिक्का, मलाई बोटी, रेशमी कबाब, हांडीज़ हमारी बड़ी स्पेशल है, हरी मिर्च, उसके बाद मखनी, ये सब जो है ना लोग काफ़ी पसंद करते हैं। एक दफ़ा उनको खिलाएं तो वो खुद फिर आके दोबारा जो है ना वो कहते हैं कि वो आपने जो उस दिन रिकमेंड की थी वो आप दोबारा दें। कढ़ाई है मक्खन वाली, वो हमारी स्पेशल है। मखनी कढ़ाई और मज़े मज़े के जो टिक्के होते हैं, ख़ास तौर पे रेशमी कबाब और जो बाकी टिक्के हैं यहाँ के, वो बड़े मशहूर है जिस तरह से माउस ने बताया। और GT रोड पे ये ब्रांच है जी, जहाँ पर के एंजॉय करते हैं ना सिर्फ यहाँ गुजर खान के लोग बल्कि दीगर शहरों से भी आए हुए होते हैं। जो शहनशाह की जो दूसरी ब्रांचेज़ हैं उससे ज़्यादा लोग यहाँ पे इसलिए प्रेफर करते हैं कि ये खुली डुली जगह आप देख रहे होंगे और लोग बैठ के बड़े मज़े से एंजॉय करते हैं इन खानों को और इस एनवायरनमेंट को भी बहुत एंजॉय करते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इससे मुतल्लिक आपने हमें आगाह ज़रूर करना है। हमारे चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब
और बेल के आइकन को प्रेस करना है। फेसबुक पे हमें फॉलो करना है। वीडियो से मुतल्लिक कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होने के साथ साथ आपकी जो नई हमारी वीडियोज़ आ रही हैं उससे मुतल्लिक आप आगाह रह सकें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।